गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब यह कैसे उतरेगा। गंगा बोली, 12 बरस साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का सिक्का दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह सिक्का देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का सिक्का देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर गए। यमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि ये तो यमुना मैया थी और हमारे घर के सारे काम करती थी, तो वे बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। यमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। यमुना बोली, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यमुना माता जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। जय यमुना माता की जय, गंगा मैया की जय।